सभी सुधी जनों को नमस्कार। छात्रों के हित का विचार करके किए जा रहे इस प्रयास में सहायक और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए अनिवार्य तत्व छात्र मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में जो अध्ययनरत छात्र हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि कक्षाओं में, उन छात्रों के हितार्थ फाउंडेशन कोर्स जो कि द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में निर्धारित है संस्कृत, उस फाउंडेशन कोर्स की ऑनलाइन कक्षाओं का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। आशा है आप सब लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और आपके द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों से हम इसमें निरंतर सुधार के लिए तत्पर रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि, किन परिस्थितियों में महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया था और उस अनिवार्य हुए युद्ध में जब युद्ध के प्रारंभ की स्थिति आई और जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन खड़ा हुआ और अपने सगे संबंधियों को सामने पा करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है और उस समर्पित मन वाले अर्जुन के समर्पण को देख करके भगवान श्री कृष्ण उसको क्षत्रियत्व के धर्म का पाठ पढ़ाते हुए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देते हैं। उसी में शरीर और आत्मा के पृथक पृथक अस्तित्व और आत्मा के चिर स्थायित्व और भौतिक शरीर के अस्थायित्व का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। 16वें और 17वें श्लोक का हमने पठन पहले कर लिया था, आज पढ़ते हैं आगे। आइए, स्वागत है। अंतवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस श्लोक का जब हम पदच्छेद करते हैं तो अंतवन्तः इमे इकार से प्रारंभ हो रहा था शब्द, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया था, लेकिन जब पदच्छेद हम करने चले तो अंतवन्तः इमे देहा जो पद है उसके भी विसर्ग का लोप हम वहाँ पर प्राप्त कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम विसर्ग उसका ले आएंगे। नित्यस्य उक्ता, यहाँ पर गुण संधि हो गई थी और गुण संधि को हम तोड़ करके संधि विच्छेद करके नित्यस्य उक्ता, इस प्रकार से हम पृथक पृथक पदों को यहाँ पर ले आएंगे। अगला शब्द शरीरेण है। दूसरी पंक्ति को जब हम देखते हैं, अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व, तस्मात् युध्यस्व भारत है। भारत यह पद यहाँ पर भरत की संतान अर्थात भरत के गोत्र में उत्पन्न हुए पुरुष, इस अर्थ में अर्जुन के लिए आया है। आगे हम जब इसकी चर्चा कर रहे होंगे, भावार्थ देख रहे होंगे, उस समय पर हम इसको और विस्तृत रूप से देखेंगे। इसी को जब हम अन्वय करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर वक्ता और श्रोता, स्पीकर हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण और लिसनर हैं, श्रोता हैं अर्जुन, और श्लोक को बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भारत, अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः। शरीरिणः यह पद जो है यहाँ पर विशेष्य है और इस विशेष्य पद के ही पूर्व में तीन विशेषण आए हैं, अनाशिनः, अप्रमेयस्य और नित्यस्य।
वह किस किस प्रकार का है, क्या क्या विशेषताएं हैं, आगे हम देख लेंगे। इमे देहा उक्तवंतः उक्ता अंतवंतः उक्ता, यहाँ पर भी देहा जो शब्द है शरीर के लिए शरीर और अनेकों शरीरों के लिए देहा, शरीराणि इस पद का यह पर्यायवाची हो जाएगा। और पंचमी विभक्ति एकवचन में तस्मात् अतः युद्धस्व युद्धम कुरु, कौन करे, किससे करे, किस लिए करे, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा विचार करते हैं और देखते हैं। प्रथम पद हमारे अन्वय में आया है भारत। हे भारत, भारत देश को लक्ष्य कर करके भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं। भरत नाम के राजा के गोत्र में, कुल में, वंश में, खानदान में, परिवार में उत्पन्न हुए उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख है उपस्थित है, अर्थात अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः। शरीर शब्द को जब हम इनंत प्रत्यय करते हैं तो शरीर शरीरम अस्य अस्ति अस्मिन्निति वा, इस अर्थ में मतुप अर्थ में इन्हीं प्रत्यय करने पर हमारा शरीरी यह पद निर्मित होता है और उसी से षष्ठी विभक्ति एक वचन में शरीरेण। और जैसा ही कि हम सभी जानते हो, जानते ही हैं, जिस विभक्ति और जिस वचन जिस लिंग में हमारा विशेष पद होता है उसी लिंग विभक्ति वचन में हमारा विशेषण पद भी होते हैं। तो तीनों जो विशेषण पद हैं, अनाशी, अप्रमेय और नित्य, वे तीनों भी शरीरिण है। यह पद यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो इस कारण ये तीनों पद भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही यहाँ पर प्रयोग किए हैं। शरीरी शब्द यहाँ पर पुल्लिंग का है, तो ये सभी शब्द भी पुल्लिंग में ही यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। यह जो शरीरी है, जो शरीर में रहता है या शरीर जिसका है, ऐसा जो है, ऐसा कौन सा तत्व है, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे दो ही तत्वों की, शरीर और आत्मा। तो शरीर किसका है, आत्मा का है। शरीर में कौन रहता है, आत्मा रहती है। तो शरीरी कौन हो गया, आत्मा। शरीरी का हमने षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रयोग किया, तो शरीरी का, आत्मा का क्या है, नित्यस्य, यह आत्मा कैसा है, नित्य। तो उस नित्य आत्मा का अगला विशेषण का यूज किया, अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिण। अप्रमेय, जिसका प्रमेय नहीं किया जा सके, मेजरमेंट नहीं किया जा सके, उसको मापा तोला नहीं जा सके, ऐसा जो आत्मा है और जो नित्य है, सर्वदा रहने वाला है, चिरस्थायी जो है, और अनाशीन, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, अर्थात जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, जिसको मापा तोला नहीं जा सकता है, और जो सदा सर्वदा रहने वाला आत्मा है, उस आत्मा के इमे देहा, ये देह, ये शरीर, जिन शरीरों को तुम माता, पिता, पुत्र, भाई इत्यादि संबंधी जनों के रूप में सामने देख रहे हो, अंतवंतः उक्ता, ये नष्ट होने वाले कहे गए हैं, ये खत्म हो जाते हैं, ऐसा बतलाया गया है। कुछ समय के बाद 70 साल, 80 साल, 100 साल, 60 साल के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो ये इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसको मापा तोला नहीं जा सकता है, जो सदा सर्वदा रहता है, ऐसे इस आत्मा के ये जो शरीर हैं, जिन जिन शरीरों को आत्माओं ने धारण किया हुआ है, ये सभी नष्ट होने वाले बताए गए हैं। इसलिए इनके विषय में आप विचार मत करो और क्या करो, तस्मात् युद्धम कुरु युद्धस्व, आप इसलिए युद्ध करो क्योंकि आत्मा सदा रहती है और शरीर का तो अंत निश्चित ही है। इस प्रकार हम इसका जब भावार्थ देखते हैं तो पाते हैं
कि हे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अनाशी है, अप्रमेय है और नित्य है। अतः इस अनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले आत्मा के जो ये शरीर हैं, ये शरीर नष्ट होने वाले हैं, और इन नष्ट होने वाले शरीरों को, जिनका नष्ट होना निश्चित है और अनिवार्य है, ऐसे शरीरों के बारे में आप ज्यादा चिंतन मत करो। और क्या करो? अतः आप अपने कर्म का, क्षत्रियत्व का ध्यान रखते हुए युद्ध करो, और युद्ध करके अपनी विजय श्री प्राप्त करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन के अंदर स्थापित करना चाहते हैं और उनको प्रत्यक्ष दिखला देना चाहते हैं कि यह जो आत्मा है यही चिरस्थायी रहने वाली है, और जो शरीर है वे तो नष्ट होने वाले हैं। अगले श्लोक में इसी अपने विचार की पुनर्स्थापना करते हैं और उसको पुनर्बलन प्रदान करते हैं। अर्जुन के हृदय के अंदर वो अपनी उसी बात को और उसको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए भगवान दूसरी युक्ति के द्वारा अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। श्लोक का जब हम पदच्छेद देखते हैं तो यह एनम, यह पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन यत इस पद का शब्द रूप था, उसको विसर्ग का लोप हो गया था छंद बनाते समय। जब छंद का छेदन किया, पदच्छेद किया, तो उसका विसर्ग पुनः अपनी स्थिति में आ गया। एनम वेति अंतारम यह च एनम मन्यते हतम। यश्चैनम में 3 पद है, यहाँ पर ध्यान से देखें। सकार को और च और एनम, यह विसर्ग को श हुआ और स को स्तुत्व होकर के यश तालब विषय हो गया, और च एनम वृद्धि संधि होकर के चैनम, और दोनों पद एक होकर के यश चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो। विजानीतो विसर्ग को उत्व होकर कर गुण हो गया। नायम न अयम सवर्ण दीर्घ संधि हन्ति न हन्यते। इसका जब हम अन्वय करें तो अन्वय में पाते हैं यह एनम हंतारम वेति यह च एनम हतम मन्यते उभौ तौ न विजानीत अयम न हन्ति न हन्यते। अन्वय से हम एक स्पष्ट प्राप्त कर लेते हैं कि किस शब्द का किसके साथ प्रयोग किया गया था, कौन सा शब्द किसका विशेषण था, कौन सा शब्द क्रियापद था, कौन से वाक्य का क्रियापद था, किस वाक्य का क्या कर्तृपद है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्रम जो बना है, यह एनम हंतारम वेति। वेति थी जानता है या मानता है या समझता है। ये क्या समझता है? हंतारम, हंता मारने वाला। यह मतलब जो कोई भी, जो व्यक्ति, एनम, एनम यह पद बड़ा यहाँ पर आया है। हंतारम, हंता शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का, और एनम भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का वैकल्पिक रूप ये है और इसका प्रयोग किया गया है। एनम हंतारम वेत्ति, एनम किम आत्मानम, यह आत्मानम हंतारम वेति, जो आत्मा को हत्यारा समझता है, किसी को मारने वाला समझता है। और यह च एनम, च पद बनाकर लगा करके और संयोजित करके बताया, यह एनम हतम मन्यते, और जो इस ऐसा मानता है कि यह मारा गया, मारा जाता है, मरा हुआ जो इसको समझता है कि शरीर के साथ आत्मा भी मारा गया, वे तऊ उभौ, वे दोनों, जो इसको मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ समझता है, तऊ उभौ वे दोनों ही न विजानीत, जानीता जानते हैं, विजानीता विशेष रूप से जानते हैं, न विजानीता नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं?
सही यथार्थ को वे लोग नहीं जानते, वास्तविकता को वे लोग नहीं जानते हैं। वे लोग कौन? वे दोनों। कौन कौन से दोनों? जो एक, जो यह मानता है कि यह आत्मा किसी को मारता है, और दूसरा जो यह मानता है कि यह आत्मा मारा जाता है। वे दोनों ही सही प्रकार का ज्ञान नहीं रखते हैं, उनको सही जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अयम न हंति न हन्यते, यह जो आत्मा है ना तो किसी को हंति मारता है, न हन्यते, न ही यह किसी के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि यह आत्मा चिरस्थायी है, ना तो यह किसी को मारता ही और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। क्यों? क्योंकि यह तो एक शरीर से दूसरे शरीर में बस परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन कर लेता है। भावार्थ देख लेते हैं कि जो व्यक्ति इस आत्मा को मरा हुआ समझता है या मारने वाला समझता है, वे दोनों ही अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं रखते हैं। वे व्यक्ति सही जानकारी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता तो यह है, असलियत तो यह है, सत्य तो यह है कि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। इसी क्रम में अब हम अगले श्लोक को देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि जिस तथ्य को स्थापित करना चाहते थे भगवान कृष्ण, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उसी तत्व को बल प्रदान किया था अगले श्लोक में। उसी को अंतवंतः इमे देहा इस श्लोक के माध्यम से भी कहा था, और उसी को भी नायम हंति न हन्यते इसके माध्यम से पुनः पुष्ट किया है। और अगले श्लोक में फिर कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, काफी प्रसिद्ध श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पदच्छेद देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित अयं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो उत्त होकर के गुण हुआ था, उसको वापस हम विसर्ग किए, और नित्य शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस प्रकार से जहाँ जहाँ संधि इत्यादि की गई थी उन संधियों को तोड़ करके और संधि विच्छेद इत्यादि करते हुए पदों को हमने पृथक पृथक किया और पाया कि न जायते म्रियते वा कदाचित अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजः नित्य शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस प्रकार से इन सभी पदों को हमने पृथक पृथक करने के बाद प्राप्त किया। इन्हीं पदों को जब हम क्रमशः लगाएं, इनका अन्वय करें, तो हम पाते हैं कि अयम अयम यह पद बड़ा सार्थक है और यह किसी उस तत्व के बारे में बतलाना चाह रहा है जिस तत्व की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। दो तत्वों की हम चर्चा प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं, शरीर और आत्मा। तो यहाँ पर यह तत्व शरीर के लिए है या आत्मा के लिए, ये हम देखते हैं। शरीर के लिए होता तो शरीर शब्द का अलग से प्रयोग श्लोक में नहीं किया गया होता। अतः यह शब्द अयम, यह शब्द आत्मा को संकेतित कर रहा है, आत्मा का द्योतक है। और इस प्रकार से हम अयम कदाचित भूत्वा भविता भूय वा न जायते न म्रियते, अयम पुनः अयम का प्रयोग किया गया है। अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः हन्यमाने शरीरे हन्यमाने न हन्यते। ये विभिन्न पद प्रथमा भक्ति एक वचन में
पुल्लिंग में अयम के ही विशेषण के रूप में आए हैं और आत्मा के ही विशेषण हैं। हम श्लोक को देखते हैं। अयम यह आत्मा, कदा मतलब कब, चित मतलब कभी, भूत्वा भविता भूयमाना, भूत्वा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। यह कोई भी कार्य हो चुका होता है उसके अर्थ में होता है, तो इससे हम भूतकाल का अर्थ ले लेंगे। भविता यह लुट लकार का है तो ये आपका भविष्य काल के अर्थ में आ जाएगा। भूय पुनः पुनः। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह आत्मा प्रकार हम देखते हैं तो पाते हैं कि यह जो आत्मा है तीनों कालों में भी, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान में भी, न जायते, न तो जन्म लेता है, न मृयते और ना ही मरता है। भाई ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है, फिर क्या है? तो कहते हैं कि वह सदा रहने वाला है, चिर अस्थायी तत्व है, वह हमेशा रहता है। और उसी का पुष्ट करते हुए कहते हैं अयम अजह, यह जो आत्मा है, न जह जो जन्म नहीं लेता है अर्थात अजन्मा है, नित्य नित्य रहने वाला है, सर्वदा रहने वाला है, शाश्वत है, स्थायी है, पुराण प्राचीन है, और शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते नहीं मरता है। हन्यमाने में सानस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो शरीरे हन्य माने, शरीर के माने जाने पर भी यह आत्मा मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, अतः सदा सर्वदा यह आत्मा रहता है। तो उसी को ये कह रहे हैं कि यह आत्मा कभी भी किसी भी काल में किसी भी समय में ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। ना तो इसने भूतकाल में जन्म लिया था, ना ही भविष्य काल में जन्म लेगा, ना ही इसने वर्तमान काल में जन्म लिया है, ना यह भूतकाल में मरा था, ना ही भविष्य काल में मरेगा, ना ही वर्तमान काल में मरा है। तो इसलिए हे अर्जुन, ऐसी वस्तु, ऐसा तत्व जो ना तो जन्म लेता है, सदा रहता है, स्थायी रूप से रहता है और सबसे प्राचीन है, और शरीर के मारे जाने पर भी मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। तो अतः एक काम कीजिए, जो युद्ध आपके सन्मुख है, जिसको क्षत्रिय बड़े पुण्य कर्मों से प्राप्त करते हैं, उस युद्ध के लिए तुम तैयार हो और उस युद्ध को अपना पवित्र कर्तव्य मानते हुए करो और विजय श्री को प्राप्त करो। धन्यवाद। आगे के श्लोक अगले वीडियो में।